फिर जब मैं इनको छेड़ूंगा, मैं सबको तो बोल रहा हूँ लास्ट 30 से देखिए अब इसमें 30 कमलनाथ की उपस्थिति, व्हाट एम आई अलाउइंग, नाथूराम व्हाट एम आई अलाउइंग रीना गुप्ता से हिस्सेदारी ये लोग लेते हैं। आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप ही ने नाथूराम गोड से उठाया ना? नहीं कोई किसी को नहीं छेड़ा। आप कैसी बात कर रही है? आपने देखा कि बलात्कारी जनता पार्टी या बोले ब्रिजभूषण जनता पार्टी खुलेआम पूरे देश के सामने लाइव टीवी पर कह रही है मैं इनको छेड़ूंगा। क्या भाजपा के यही संस्कार हैं कि महिलाओं को छेड़ो? इस तरह के लोग यही लोग हैं जो आने वाले दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह बनते हैं, यही लोग हैं जो कुलदीप सेंगर बनते हैं, यही लोग हैं जो बलात्कारियों को संस्कारी बोलते हैं, यही लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं। बीजेपी जितना खुद को तीसमार खान समझती है उतना ही उसके प्रवक्ता उसकी मिट्टी पलीत कर देते हैं। अब इस बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता है कि जो बदतमीज और बेशर्म प्रवक्ताओं की एक पूरी कतार बीजेपी ने पिछले 9 सालों में देश के सामने खड़ा किया है, उसने सिर्फ टीवी डिबेट के स्तर को ही नहीं गिराया बल्कि पूरी बातचीत के ही स्तर को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। और इसमें संबित पात्रा और गौरव भाटिया जैसे बीजेपी के महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम आज सिर्फ बात गौरव भाटिया के सड़क छाप प्रवक्ताई की करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। आम आदमी पार्टी ने इस बार बीजेपी को ब्रजभूषण जनता पार्टी बुलाते हुए उसके प्रवक्ता गौरव भाटिया को उसकी सड़क छाप प्रवक्ताई को लेकर जमकर लताड़ लगाई है और उसके महिला विरोधी चेहरे को बेनकाब करते हुए कहा है कि जो पार्टी हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोल पीटती है उसने अपने प्रवक्ताओं को महिलाओं के साथ बदजुबानी और सड़क छाप हरकत करने की छूट दे रखी है। दरअसल हुआ ये कि रिपब्लिक टीवी के एक डिबेट शो में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया आमने सामने थे। जब तीखी बहस के दौरान रीना गुप्ता ने जैसे ही अपने तर्कों से बीजेपी को घेरना शुरू किया तब रीना की बातों से बौखलाए गौरव भाटिया ने कहा कि अब वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को भी छेड़ेंगे। वैसे तो गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होने का दम भरते ही हैं, लेकिन रिपब्लिक पर पहुंचे भाटिया की बुद्धि पर अर्नब ऐसा सवार था कि उसे ये समझ ही नहीं आया कि आखिर एक महिला को छेड़ने की बात कहना कितना संगीन अपराध है। रीना गुप्ता ने शो में ही गौरव द्वारा कही गई बात कि वो उन्हें छेड़ेगा को आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने जबरदस्त तरीके से उठाया और लाइव शो से लेकर शो से बाहर तक बवाल काट दिया। रीना शो में विरोध जताती रही लेकिन भाटिया अपनी पूरी ढिठाई और बेशर्मी से छेड़खानी जैसे शब्दों को डिफेंड करता रहा। और जब ऐसा हुआ तो आप प्रवक्ता रीना ने शो के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाटिया पर भूचाल मचा दिया। सुनिए। फिर जब मैं इनको छेड़ूंगा, मैं सबको तो बोल रहा हूँ लास्ट 30 से देखिए अब आपने देखा कि बलात्कारी जनता पार्टी या बोले ब्रिजभूषण जनता पार्टी खुलेआम पूरे देश के सामने लाइव टीवी पर कह रही है मैं इनको छेड़ूंगा। क्या भाजपा के यही संस्कार हैं कि महिलाओं को छेड़ो? इस तरह के लोग यही लोग हैं जो आने वाले दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह बनते हैं, यही लोग हैं जो कुलदीप सेंगर बनते हैं, यही लोग हैं जो बलात्कारियों को संस्कारी बोलते हैं, यही लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं। किस तरह से इन्होंने लाइव टीवी पर ऐसा बोलने की हिम्मत करी, एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को ऐसा बोलने की हिम्मत करी, तो आप सोचिए आम जिंदगी में आम महिला के साथ किस तरह का ये लोग व्यवहार करते होंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। आज देखिए मेरे सामने ये लिस्ट है, 10 पन्नों की लिस्ट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह महिलाओं का यौन शोषण किया है, किसी का बलात्कार किया है, किसी के साथ ईव टीजिंग करी है। पूरी लिस्ट है, 10 पेज की लिस्ट। अगर ये लिस्ट में पढ़ने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपको याद होगा सेंगर का केस, अंकिता भंडारी का केस, उन्नाव का केस, कठुआ का केस, कितने ऐसे केस हैं। और फिर ऐसे प्रवक्ता लाइव टीवी पर, इनको कोई डर नहीं है क्योंकि इनको पता है कि इनकी पार्टी हमेशा महिला विरोधी नेताओं के साथ खड़ी रहती है। इनको पता है कि जो इनकी पार्टी में जिन्होंने महिलाओं को गालियां दी हैं या महिलाओं का यौन शोषण करा है उनका कैरियर इनकी पार्टी में नीचे नहीं गया है, बल्कि ऐसे लोगों को और ज्यादा ऊंचा बढ़ावा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में। तो देखा आपने कि किस हाल पर बीजेपी के प्रवक्ता पहुंच चुके हैं। आते तो वो है पार्टी की लाइन क्लियर करने, लेकिन भाजपाई बड़बोले अपनी 4 फीट लंबी जुबान के कारण जाते हैं एफआईआर अपने सिर लेकर। अब चूंकि भाटिया ठहरे सुप्रीम कोर्ट के वकील और ऊपर से वरिष्ठ, तो अब ऐसे एफआईआर तो जाहिर सी बात है बीजेपी प्रवक्ता के लिए अपनी वकालत की किताबों पर से धूल झाड़ने वाला होमवर्क है। लेकिन कानूनी दांवपेच से हटकर अगर देखा जाए
तो ये जो जोकर की फौज बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के रूप में बैठा रखा है, वो उसी की छवि पर बट्टा लगाते हैं। अब देखिए, रीना गुप्ता ने भले भाटिया की बदतमीजी से अपनी बात शुरू की, लेकिन खत्म सीधे सीधे पीएम मोदी को महिला विरोधी करार देकर किया। भाटिया के खिलाफ एक्शन की बात करते हुए रीना ने कहा कि जिस पार्टी का शीर्षस्थ नेता ही महिलाओं को शुभ्रंखा और रोड साइड लफंगों की स्टाइल में दीदी और दीदी बोलता फिरता हो, जो ब्रजभूषण जैसे मनचले सांसदों का संरक्षण करता हो, वो भला ऐसे प्रवक्ताओं के खिलाफ क्या ही कार्रवाई करेगा। तो रीना गुप्ता की बातों और भाटिया के बड़बोलेपन पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।